गाय के गोबरे महादेव अंगना लिपाय, सुनिए शिवा शिवा के दोहाय। देखिए ये संस्कार गीत है और ये जो गीत है कि गाय के गोबर महादेव अंगना लिपाई, ये किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर भोजपुरिया इलाके में होती है तो ये गीत पारंपरिक है और इसको सीखने के लिए किसी स्कूल या किताब की ज़रूरत नहीं होती है। घर की जो बेटियां होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी माँ से, दादी से, चाची से, फुआ से इन संस्कार गीतों को सीखती। कि देखते हैं आज लोग गाना गा देता है, जाता है यहाँ स्टूडियो में गाने के लिए, किसी के पास पैसा नहीं रहता है तो कहाँ से गाएगा। संस्कारिक गीत हम लोग है कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन मैं इतना खुशी हूँ कि कम से कम हमारे जो संस्कारिक जो है डूबते हुए जा रही थी अब ओपन हो गई है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहाँ मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में इन दिनों एक नई परिपाटी चली है कि बिहार में जिस तरह से अश्लील भोजपुरी गीतों को प्रमोट किया जा रहा था उसकी जगह अब पारंपरिक भोजपुरी विवाह गीतों को और संस्कार गीतों को आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। और इससे कहीं ना कहीं बिहार के वैसे कलाकारों को फायदा हुआ है जो लोक संस्कृति को वर्षों से प्रमोट तो कर रहे थे पर उन्हें मंच नहीं मिलता था, लेकिन अब मंच भी मिल रहा है और लोग अपने यहाँ शादी समारोहों में ऐसे कलाकारों को पूरे शिद्दत और इज्जत के साथ बुला रहे हैं। हमारे साथ बक्सर की लोक गायिका रेणु कुमारी हैं, आइए इनसे बात भी करेंगे और आपको भोजपुरी के वो पुरातन विवाह गीत भी सुनाएंगे जिनको सुनने के लिए आपके कान तरस गए होंगे। आपको लगता होगा कि ये विधा अब समाप्त हो गई है। रेणु जी, सबसे पहले आपका स्वागत। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे जैसे एक छोटा मोटा कलाकार से मिलने आए हैं और मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगा, बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन चाहेंगे कि जो हम लोग के यहाँ कोई भी समारोह होता है जो पहला भोजपुरी का गीत होता है किसी भी शुभ काम में, वो गाने का 2 लाइन आप सुनाइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जो पूजा होती है या तिलक चढ़ती है या कोई कार्यक्रम होती हो तो एक गाना गाया जाता है, गाय के गोबरे महादेव अंगना लिपाय, सुनिए शिवा शिवा के दोहाय। के दी है गैया रे भाई सिया, के धेनु गाय, के दी है आपन धियावा, अंगूरी धाराय अंगूरी धाराय। देखिए ये संस्कार गीत है और ये जो गीत है कि गाय के गोबर महादेव अंगना लिपाई, ये किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर भोजपुरिया इलाके में होती है तो ये गीत पारंपरिक है और इसको सीखने के लिए किसी स्कूल या किताब की ज़रूरत नहीं होती है। घर की जो बेटियां होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी माँ से, दादी से, चाची से, फुआ से इन संस्कार गीतों को सीखती हैं। भोजपुरी की जब बात होती है तो सीधे हम अगर यूट्यूब पे जाते हैं, देखते हैं तो इन गीतों के धुनों को चुराकर या इन पारंपरिक गीतों को चुरा कर भी गायक जो है अपने नाम से इन गीतों को गा देते हैं, जबकि ये हमारे पारंपरिक गीत हैं। और भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में सोहर, झूमर, पूर्वी, कजरी और तमाम विधाएं हैं जिन पर अभी काम होना है। रेणु जी, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में जिस तरह से अब लोग कलाकारों को लोग अपने यहाँ शादी समारोह में बुला रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है, इतना खुशी है कि मैं अपने खुशी को बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत खुशी है, खास करके ये है कि देखते हैं आज लोग गाना गा देता है, जाता है यहाँ स्टूडियो में गाने के लिए, किसी के पास पैसा नहीं रहता है तो कहाँ से गाएगा। संस्कारिक गीत हम लोग है कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन मैं इतना खुशी हूँ कि कम से कम हमारे जो संस्कारिक जो है डूबते हुए जा रही थी अब ओपन हो गई है, इसको बढ़ावा मिल रही है आप लोग के माध्यम से, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। भोजपुरी में एक विधा है सोहर का। देखिए, सोहर आमतौर पर जो बच्चे का जन्म होता है और खासकर बेटे का जन्म होता है तो सोहर गाया जाता है और वो एक पारंपरिक धुन है, एक विधा है और एक परंपरा है। हम चाहेंगे कि 2 लाइन सोहर भी जरूर सुने। जी जी,
जुग जुग जियसु लालानवा भमनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, अंगना जोर होई है हो। नकिया त बाटे उनके पापा के, आखिया मामी के हो। ललना मुहावा चंदवा सुरुजवा त, सगरो जोर भैले हो। ललना मुहावा चंदवा सुरुजेवा त, सगरो जोर भैले हो। देखिए गाने का जो भाव है उसमें कहीं ना कहीं एक अपनापन है, एक मिठास है जो आपको, हमको, सबको भोजपुरी की तरफ आकर्षित करता है। आपको क्या लगता है भोजपुरी का विकास कैसे होगा? जो भोजपुरी के जो पुरातन चीजें हैं उनसे लोग दूर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कलाकार के तौर? देखिए मेरा यही लगता है कि देखिए दूर जा रहे हैं, दूर आप लोग अगर चाहेंगे ना तो दूर नहीं जा रहे हैं। खास करके देखिए आपके, हम कहना मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। जैसे कि आप, जैसे इस लोग अश्लीलता गाना गा रहा है, उसे आपके चैनल से मैं यही सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि जैसे अश्लील गाना चल रही है यूट्यूब पर, वो यूट्यूब बंद करा दें। खास करके देखिए एक हाथे कभी ताली नहीं बजती है, दोनों हाथे बजती है। तो कुछ पब्लिक में भी दोष है और कुछ गाने वाले में भी दोष है। देखिए मैं अपना भी बात बता रही हूँ। मैं एक फेसबुक पर जैसे इंस्टाग्राम पर बनाती थी रील्स, तो नहीं कोई कमेंट आया, लेकिन एक थोड़ा सा दाढ़ी वाला जो चला था बना करके मैं फेसबुक पर डाल, तुरंत कमेंट आने लगा। तो पब्लिक में भी कहीं ना कहीं कमी है, हमको भी तकलीफ लगती है। सभी से यही विनती करें हैं कि अरे अच्छा को प्रमोट कीजिए, अश्लील को हटाइए। जब आप ही लोग प्रमोट कर रहे हैं तब ना कोई अश्लील गा रहा है, आप लोग खुद मत करिए, खुद नहीं आती होगा। अच्छा, भोजपुरी में कई तरह की विधाएं हैं और विवाह गीतों को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं भोजपुरी में, चूंकि आप बक्सर की रहने वाली हैं और खाटी माटी है, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो अभी तक ना यूट्यूब पर हैं और जो गांव में हम लोग आज से 15-20 वर्ष पहले सुनते थे। जैसे बच्चे का जन्म हुआ या शादी समारोह शुरू हुआ तो बहुत सारे गीत होते हैं। एक कन्यादान का गीत होता है, कहा जाता है कि अगर पत्थर जो है उसके सामने भी गाया जाए तो वो पिघल जाएगा। हम चाहेंगे 2 लाइन उसको भी जरूर सुनाएं। कथी के चटैया बाबा बैठल बानी, हमें बैठल हो बानी, हमें बैठल हो बानी। कथी के चटैया बाबा बैठल बानी, हमें बैठल हो बानी। कथी के छतिया बाबा बनौले बानी, हमरा के तेज होतानी, हमरा के तेज होतानी। देखिए इसके बाद मैं खुद ही नहीं गा पाती। देखिए ये गाने का जो भाव है ना, जो जब कन्यादान होता है, कहा जाता है इस धरती पर सबसे बड़ा जो दान होता है बेटी का दान होता है, 2 परिवारों का मिलन होता है और आंख से बरबस आंसू टपक जाते हैं। ये भोजपुरी की मिठास है, आत्मा भोजपुरी की ऐसे गीतों में ही बसी हुई है। हम और भी बातचीत करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब आप गाँव में गाती थी, अब शहर में आ गई, अब जाती हैं मंचों पे गाती हैं और लोग आते हैं आपके साथ सेल्फी लेते हैं, आपके फॉलोअर हो गए हैं, क्या लगता है कितनी खुशी होती है कि अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ रही हैं और इतना बड़ा पहचान आपको मिल रहा है? जी, सबसे तो पहले देखिए इसमें आने के पहले तो एक माता पिता का आशीर्वाद होती है और ससुराल आने के पहले सबसे बड़ी हाथ होती है अपने पति को। तो आज मेरे पति जे कुछ है, मैंने बेड पर है, नहीं एथी चल, लेकिन मेरे हाथ सर पे उन्हीं का है कि जो मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। तो इसके लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। चलिए चलते चलते चाहेंगे कि भोजपुरी का कोई ऐसा गीत जो आपके मन के काफी करीब है, घर में गुनगुनाती होंगी और काफी बार उसको गाया होगा और आपको लगता होगा कि ये गाना मेरा सबसे फेवरेट गाना है लोक गीतों में, वो गाना कौन सा है? कौन सा है? देखिए खास करके तो मैं राम जी से प्यार करती हूँ, ठीक ना। और एक राम जी का जाते वक्त सब तो गाना गा दी हूँ, लेकिन एक भजन सुना देती हूँ। जब भगवान का विदाई होने लगा तो खास करके एक मिथिला नगर के डोमिन थी, तो जब विदाई होने लगा तो देखिए चीटा चीटी सब लोग भगवान से प्रेम करता है, ऐसा नहीं है। तो डोमिन बोली कि हम भी साथ में चलेंगे। तो क्या कह रही है, मिथिला नगरिया के हम हई डोमिनिया हो, हम हई डोमिनिया, ए रघुबर दुल्हा
तोहरा ही संग हम जाइबे रघुबर दुल्हा, तोहरा ही संग हम जाय। अब कह रही है, नाही चाहे दुल्हा हमरा पाट पीताम्बर, नाही चाहे दुल्हा हमरा कोठवा अटरिया, घर के पिछुतिया हम डलब झोपड़िया, अरे झोपड़ी में करब हम गुजरिया हो, रघुबर दुल्हा तोहरे पर बानी, तोहरे पर बानी हम संवरिया हो, रघुबर दुल्हा तोहरे पर बानी। कह रही है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, होते सवेरे दुल्हा झड़ुआ लगाई, भोगवा लगाई बिरौरा फेंकब पिछुतिया। कहे के मतलब कि जूठा जो लगाइएगा, भोग लगाइएगा, उसको थोड़ा जो जूठा भी छोड़िएगा, उसी से मैं अपना गुजारा कर लूँगी, लेकिन आप ही के सेवा में, आप ही के चरण के सेवा में मैं रहूँगी। देखिए, ये रेणु कुमारी हैं और ऐसे कलाकारों को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो अपने पारंपरिक गीतों को, भोजपुरी गीतों को आगे बढ़ा रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसे कलाकारों में ही भोजपुरी की आत्मा बसती है और ऐसे कलाकार जो परंपरागत है, ये कहीं से इन्होंने संगीत की शिक्षा नहीं ली है और ये पारंपरिक विधा को आगे बढ़ा रही हैं और भोजपुरी को बढ़ाना है, भोजपुरी गीत संगीत में मधुरता लानी है, अपने पारंपरिक विलुप्त हो रहे भोजपुरी संस्कार गीतों को बढ़ाना है। तो रेणु कुमारी जैसी बेटियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी है। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और ऐसे ही कलाकारों को लेकर हम आएंगे और अपने इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू करवाएंगे।